हेलो, वॉइस क्लियर है? शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी में जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो था लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये दृश्य 1 है, सीन 1 है, ठीक है, ये देखना है। ओके, लोकल गवर्नमेंट में हम लोग ने क्या क्या चीज़ें अपनी कवर कर ली थी। सबसे पहले हमने देखा था, आप देखो रनिंग नोट्स बनाते चलेंगे हम लोग, है ना, रनिंग नोट्स साथ में बनाते चलेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट की बात करें अगर, स्थानीय सरकार, इसके बारे में हमने ये देख लिया था कि भाई इसके हिस्ट्री क्या थी, है ना, आखिर इसका पूरा जो डेवलपमेंट रहा है ना, किस प्रकार से यह बनी थी, तो वो हम लोगों ने सारा देख लिया था। यदि हम बात करें भाई आर्टिकल, इसको हमारे संविधान निर्माता ने आर्टिकल 40 में इसको डाला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। और हम ये भी समझते हैं कि आर्टिकल 40 यानी कि एक गांधीयन प्रिंसिपल से बिलोंग करता है, और इसलिए इसको आर्टिकल 40 में इसको डाला था। और क्यों डाला था ये सब हम लोगों ने चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, ठीक है। हम जानते हैं कि जो डीपीएसपी यानी कि आर्टिकल 40 किससे बिलोंग करता है, डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और यदि हम देखें तो इससे बिलोंग करता है, डीपीएसपी हम जानते हैं अवेलेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, तो इसलिए ये सब कहानी हम लोग ने इसके पिछले लेक्चर में देख ली थी। आज हम लोग को इसके डिटेलिंग पार्ट पे जाना है, डिटेलिंग पार्ट पे हम लोग ने जाना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम जानते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 से ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, जो है हम कह सकते हैं द पंचायत, है ना, इसकी व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण भारत के लिए पंचायत, द पंचायत। इसमें हम जानते हैं सबसे नीचे स्तर पे यदि हम देखें तो हमारा क्या होता है, ग्राम पंचायत। उसके ऊपर यदि हम जाएंगे तो पंचायत समिति, और हम यदि उसको और ऊपर जाएंगे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ने देखा था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से शहरी भारत के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ की व्यवस्था करी गई थी, नगर पालिका। ये शहर के लिए थी, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि भाई जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत वाली चीज़ थी, है ना, वो ऐसे आसानी से एकदम से बन नहीं पा रही थी। इसके लिए कई लोगों ने, यानी कि कई समितियां बन के आई थी पीछे, और जिसने अपनी अपनी सिफारिश दी थी कि अगर हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बनाना है तो किस प्रकार से हमें जो है डेवलपमेंट करना होगा। तो ये सिफारिशें देते रहे, लेकिन इस पे हम लोग देख सकते हैं ये फेल होती रही थी, ये हमने देखा था। और फिर हम जानते हैं नरसिम्हा राव की सरकार जब आई थी, उन्होंने ये पहचान लिया था कि ये जो स्वशासन वाली चीज़ है वो ऐसे नहीं बनेगी, हमें इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग पार्ट में चलते हैं। जैसे हमने देखा था ग्रामीण भारत में पंचायती राज के लिए द पंचायत, है ना, अब हमें इसको ही समझना है, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले। अब यदि हम बात करें, हम हेडिंग डालेंगे द पंचायत, और हम जानते हैं कहाँ है, ग्रामीण भारत में। इसके सबसे जो निचली स्तर होती है ना, निचले स्तर पे हमें पता है सबसे पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत।
ठीक है, हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में तो हेडिंग डालेंगे ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत की बात करें यदि हम लोग, ठीक है, यदि हम लोग ग्राम पंचायत की बात करें तो ये ग्राम पंचायत क्या है? ये एक गांव के स्तर पर जो बॉडी, जो इंस्टीट्यूशन हमें दिखता है वो सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत की होती है। ठीक है, एक गांव में। और हम जानते हैं एक गांव के अंदर ग्राम सभा की भी व्यवस्था होती है। ग्राम सभा, अब ये ग्राम सभा क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत क्या है ये समझते हैं। तो ग्राम पंचायत, तो हम कहेंगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ ग्राम सभा। एक प्रकार से ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत एक एग्जीक्यूटिव आर्म है, यानी कि कार्यपालिका वाली जो भुजा होती है वो है किसकी? ग्राम सभा की। यानी कि अब समझते हैं इस बात को, यानी कि एग्जीक्यूटिव आर्म का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है भाई लॉ को लागू करना, लॉ को लागू करना, लॉ बनाना नहीं। यानी कि ग्राम पंचायत कभी लॉ नहीं बनाती, ये सिर्फ जो भी काम होता है, जो भी लॉ बनाया जाता है, अब यहाँ पे लॉ तो बनने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ जो भी काम कहने को करेगी वो ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा कहेगी और ग्राम सभा कहेगी और ग्राम पंचायत को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को समझना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, यहाँ तक अगर हम लोग ने लिख लिया है या हम लोग ने समझ लिया है, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग दृश्य 2 पे जाएंगे। दृश्य 1 था हमारा, दृश्य 2 पे जाने के लिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी और बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, है ना। जब तक के लिए 1 मिनट का वक्त देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब हम लोग दृश्य 2 पे आ चुके हैं। ठीक है, हमने अभी लिखा है भाई, हमने क्या लिखा अभी? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव आर्म, एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ ग्राम सभा। अब हम लोग पहले ग्राम सभा को समझते हैं। ठीक है, देखो ग्राम सभा क्या है, क्योंकि ग्राम सभा का ही एक एग्जीक्यूटिव आर्म है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के द्वारा दिए जाएंगे कार्य और ग्राम पंचायत को वो काम करना पड़ेगा, लागू हो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्राम सभा क्या है भाई? एक गांव है, ठीक है, एक विलेज है, मान लीजिए एक विलेज है, एक गांव है। अब गांव के अंदर जितने भी लोग, जितने भी एडल्ट लोग हैं, एडल्ट, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो भी, जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है, लिस्ट में है, यानी कि वो युवा जो वोट डाल सकते हैं गांव के अंदर, जो भी वोटर्स होते हैं वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है, जो एडल्ट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर हम देखें वो ग्राम सभा के सदस्य, यानी कि ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में है क्या? ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। ओके, अच्छा, अब ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत जिसको हम सबसे निचली इकाई कह सकते हैं गांव के स्तर पर, जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं, सबसे निचले स्तर पर जो एक गांव के स्तर पर होती है, वो हम लोग की ये है ग्राम पंचायत। और हम जानते हैं ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, या अभी मुखिया की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं ग्राम पंचायत के फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस। और फंक्शंस में यदि हम देखें तो ग्राम पंचायत आटा पर काम करती है। किस पर? आटा। अब ये ATA आटा क्या है? ठीक है, ओके, आटा का मतलब होता है, ए से होता है अचीवमेंट,
अचीवमेंट, ठीक है। टी से होता है ट्रांसपेरेंसी, लिखेंगे टी से ट्रांसपेरेंसी, और ए से होता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसको कहते हैं आटा। अब अचीवमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये क्या है समझते हैं। अब मान लीजिए, ठीक है, जरा 1 मिनट, फिर से हम लोग को दृश्य 3 में जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग ने ग्राम पंचायत के लिए फंक्शन को अभी देखा, ग्राम पंचायत के फंक्शन यानी कि वो आटा पर काम करती है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अचीवमेंट, ठीक है, अचीवमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अब ये कैसे होता है देखिए, समझते हैं। अब मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, ये माना एक गांव है, इस गांव के स्तर पर यदि हम देखें तो ये है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत, और ये है मान लीजिए ग्राम सभा, ग्राम सभा, ठीक है। और जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी वोटर लिस्ट में जिनके नाम है, वो सब इसके सदस्य हो जाएंगे ग्राम सभा के, और ये यहाँ बैठेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इस गांव में हमें चाहिए इरिगेशन की व्यवस्था, इरिगेशन यानी कि सिंचाई, और सिंचाई के लिए हमें पानी की व्यवस्था करानी है, ठीक है। सिंचाई के लिए हमें क्या कराना है, बस 1 मिनट, ओके। सिंचाई के लिए हमें पानी की व्यवस्था करानी है, यानी कि नहर बनानी है, नहर। तो अब ग्राम सभा कह रही है, ग्राम सभा, ग्राम सभा किससे कहेगी, ग्राम पंचायत से कहेगी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ग्राम पंचायत से कहेगी कि एक नहर बननी है। तो ग्राम पंचायत के लिए अचीवमेंट मिल गया, अचीवमेंट कि उसको क्या अचीव करना है, यानी कि ग्राम पंचायत को बनवाना है नहर, ठीक है। ग्राम पंचायत कहेगी ठीक है बन जाएगी नहर, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि अब ट्रांसपेरेंसी ये कैसे दिखाएगी, ग्राम पंचायत कहेगी कि भाई कितने समय में बनेगी, तो वो कहेगी 3 महीने में हमें चाहिए, ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं हमें 3 महीने में चाहिए, ठीक है। कहेगी ठीक है ओके, 3 महीने में हम लोग बनवाने की कोशिश करेंगे, ट्रांसपेरेंसी हो गई, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी है ना, मतलब इसमें कितना पैसा लग जाएगा, ग्राम सभा कह रही है, मतलब अब ये इसको देखना पड़ेगा कितना पैसा लगेगा, तो मान सकता है 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक प्रकार से ये चीज़ें जो हो गई, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अचीवमेंट है ना, इस प्रकार से काम करती है। तो ये कहेगी ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका 3 महीने में एक नहर बनवा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस कौन है, गांव में बॉस कौन है, ग्राम सभा बॉस है, आप समझ सकते हो, ठीक है। ग्राम सभा यहाँ पे हम समझ सकते हैं बॉस है। अब आपको समझ में आएगा जो हम लोगों ने बात लिखी थी। तो ग्राम पंचायत अब हम कह सकते हैं, ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव आर्म, एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। यानी कि ग्राम सभा की भुजा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कार्यपालक वाली भुजा होती है ग्राम पंचायत की, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ बॉस कौन है, ग्राम सभा डिसाइड करेगी। अब ग्राम पंचायत कह रही है ग्राम सभा से, भाई तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो, है ना, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो, आप क्या हो, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो ग्राम पंचायत के लिए। तो आपको तो साल में कम से कम, साल में आपको 4 बार मिलना चाहिए, 4 बार मिलना चाहिए, 4 बार इसकी बैठक करनी चाहिए। हाँ ठीक है, 4 बार होती है इसकी बैठक। तो याद रखना है कौन कौन से दिन में होती है। तो सबसे पहले रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पर ग्राम सभा बैठती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें लेबर डे, मजदूर दिवस पर ये मिलते हैं, ठीक है, साल में। उसके बाद इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट डे पर ग्राम सभा की मीटिंग होती है। और लास्ट में यदि हम देखें तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन ये बैठते हैं। तो साल में 4 बार ये ग्राम सभा के लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई गांव में किस प्रकार का डेवलपमेंट होना है, और जिस प्रकार का डेवलपमेंट होना है वो सब चीज़ें किसको सौंप देते हैं, ग्राम पंचायत को सौंप देते हैं। और ग्राम पंचायत आटा यानी कि अचीवमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी पर काम करती है। ये सब हम लोग ने अब समझ लिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हम ग्राम पंचायत के बारे में देखें तो भाई ग्राम पंचायत को ये जो फंडिंग वाली बात होती है, फंडिंग, पैसा कौन देगा, फंडिंग, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको पैसा देती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग दृश्य 4 पे जाएंगे। इसके लिए मुझे फिर से वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, फिर हम लोग चलते हैं। ओके, आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। तो अभी हम लोग ने ग्राम पंचायत के बारे में देखा था, उसके फंक्शंस के बारे में देखा था, और ये देखा था कि किस प्रकार से ग्राम सभा का एक ये आम होती है, ठीक है, ये हम लोग ने देखा था। अच्छा, इसके मेंबर की बात करें तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरपंच बोल सकते हैं, सरपंच कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, गांव का मुखिया, वो ग्राम पंचायत का जो है हेड हम कह सकते हैं, वो होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, जो सब मैंने अभी हम लोग ने बातें पढ़ी इसके बारे में, जो स्टडी करी है, वो सब एक प्रकार से देखो वो सैद्धांतिक रूप में है, व्यवहारिक रूप में हमें ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है भारत के अंदर, तब जो है हम जान से कि हमारा प्रभावी इम्पैक्ट जो पड़ना चाहिए, जिसके लिए लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी, तब जाके हमारा ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो इसको करने की आवश्यकता है, जो कि ऐसा हमें दिखता नहीं होते हुए, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये हमें ध्यान देना। इसके बाद यदि हम देखें तो भाई सबसे नीचे हम जानते हैं द पंचायत में यदि हम देखें तो सबसे पहले हम लोग ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत जिसके बारे में अभी हम लोग ने देखा। उसके ऊपर कौन होता है, पंचायत समिति, ये तालुक लेवल पर होता है ना, तहसील के लेवल पर होता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो क्या होता है, जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत, समझ में आ गया। जिला परिषद कहेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, ये हो गया ब्लॉक लेवल पर, तहसील जिसको हम कह सकते हैं, और ये हो गया गांव के स्तर पर या विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ग्राम पंचायत को समझा था पूरी तरीके से। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पंचायत समिति, ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे, फटाफट समझ लेते हैं, पंचायत समिति। तो अगर हम पंचायत समिति के बारे में देखें तो बस हमें इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि तहसील या तालुक लेवल पर होता है। और इसके मेंबर की बात करें यदि हम, इसके मेंबर्स, तो भाई जो भी ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, सरपंच जो होता है, वो ऑटोमेटिकली, मतलब गांव के, अब यार गांव एक थोड़ी है किसी जगह पे, गांव तो बहुत सारे जगह पे बहुत सारे गांव होते हैं। तो हर गांव में एक सरपंच होता है या हर गांव का मुखिया होता है। तो जितने भी गांव हैं, मान लो 5 गांव 10 गांव, तो हर गांव के, है ना, गांव के जो सरपंच होंगे, ठीक है, जो गांव के जो सरपंच होंगे वो ऑटोमेटिकली वो पंचायत समिति के सदस्य हो जाएंगे,
पंचायत समिति के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, बस हमें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसके बारे में एक बात और लिखेंगे, जो पंचायत समिति है ना, पंचायत समिति, ये जो ब्लॉक लेवल पर जो हम चीज़ें देख रहे हैं, तो ये पंचायत समिति ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ठीक है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का लिंक होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पंचायत समिति, तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे पंचायत समिति जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच का लिंक है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे जिला परिषद। ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ, अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे जिला परिषद। और जिला परिषद की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। इसका हेड यदि हम देखें, हेड यानी कि मुखिया, डेप्यूटी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है इसका हेड होता है जिला परिषद का। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर इसका हेड होता है, जिसको हम लोग डीएम भी बोल सकते हैं, डिविजनल मैनेजर। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इसका हेड हो जाता है। ठीक है, जिले में जो जिले का मालिक जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्टी कमिश्नर या डीएम, जिसको हम कह सकते हैं डिविजनल मैनेजर, वो ऑटोमेटिकली हेड होता है जिला परिषद का। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको ये सब समझ में आ गया, इतना हम लोग को याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब एग्जाम की दृष्टि से, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग समझेंगे। देखो, कुछ नहीं करना है, जो हमारी ये ग्रामीण भारत के लिए जो ये व्यवस्था बनी है 3 लेवल की, यानी कि हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर 2 बातें बस लिखनी है, फिर ये टॉपिक यही ख़त्म करेंगे, जिला परिषद। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए यदि हम बात करें फंडिंग की, पैसा कहाँ से आता है, तो फंडिंग के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश से जो है इसको फंडिंग मिलती है, इस बॉडी को। ठीक है, इन तीनों बॉडी को हम कह सकते हैं, खासकर जिला परिषद को। ठीक है, और ठीक है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर कह दें कि एक राज्य से इसको फंडिंग मिलती है। ठीक है, और ये फंडिंग जो है खुद जो डिविजनल मैनेजर जो है इनके हाथ में दी जाती है, और डीएम जो है वो जो है फिर आगे जो है व्यवस्था करते हैं, आगे जो है ग्राम पंचायत के लिए पैसे जो भी व्यवस्था होनी होती है वो करते हैं। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का संबंध है, ये ध्यान रखना। और जो फाइनेंस कमीशन होता है केंद्र के लेवल पर, जो फाइनेंस कमीशन होता है आर्टिकल 280 वाला फाइनेंस कमीशन, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसका इलेक्शन से संबंधित यदि हम बात करें, इलेक्शन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के संदर्भ में स्टेट इलेक्शन कमीशन से इसका संबंध है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है केंद्र के लेवल पर, उसका इससे संबंध नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसके इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, या स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ठीक है, बस इतना यहाँ ध्यान रखना है। आई होप इतना हमें समझ में आ गया। आज इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग इससे संबंध में जो पेसा एक्ट है ना, पेसा एक्ट, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पेसा एक्ट 1996, जिसको हम लोग पंचायत
एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जस्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं अभी।